एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर लाइव हूँ। कुछ वर्क के कारण मैं डेली लाइव नहीं आ पा रही हूँ। कुछ वर्क के कारण मैं डेली अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। उसके लिए मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर मैं बुक नहीं पढ़ती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज मुझे टाइम मिला है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि डेली लाइव बुक रीड करूँ। फिर भी अगर हो सकता है एक आध दिन मिस हो जाए, लेकिन मैं कंप्लीट करती हूँ कि मिस ना हो। तो चलिए फिर से मैं शुरू करती हूँ। अध्याय 4 तक हमारा हो चुका था, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जो कि मैं बुक पढ़ रही थी। उसका अध्याय 4 तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अध्याय 5, और इसमें क्या है, पैसे का लिवरेज, मतलब कि पाम बीच पाइपलाइन। तो आज चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि जितना हम समझेंगे उतना हमारा माइंड ओपन होगा, और जितना हमारा माइंड ओपन होगा उतना हम वर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। तब तक मैं अभी बुक पढ़ती हूँ, मेरे साथ चलिए बुक रीड करते हैं। तो शुरू करते हैं। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से एक कहानी है कि चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी। मैं सम्मानित हूँ महामहिम, आविष्कारक विनम्रता से बुदबुदाया। मेरी इच्छा है कि आप मुझे चावल का 1 दाना दे दे, बस चावल का 1 दाना। हैरान सम्राट ने पूछा, देखिए, शतरंज की विसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ 1 दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दुगना करके 2 दाने कर दे, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की विसात के सभी चौखानों में दोगुना हो जाए। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है। मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया। शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का ½ किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। आविष्कारक बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कारक ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज्यादा बड़ा थैला लाएं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दुगनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को टहोका लगाया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भरी गई, 1 2 4 8 16 32 64 और 128 दाने, मतलब कि 1 का 2, 2 से 4, 4 से 8 डबल होता चला गया। 8 से 16 और 16 से 32, 32 से 64, इसी तरह 128 दाने। लेकिन खी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच तक ओह आह में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दोगुने होकर छोटे थैलों में बदल गए, जो दोगुने होकर चावल के मध्यम आकार के थैले हो गए, जो दोगुने होकर चावल के बड़े बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञों को बुलाया। उन्होंने अपने अबेकस का सहारा लिया और स्लेट बोर्ड पर फटाफट निशान बनाए। काफी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर चावल का 1 दाना 64 चौखाने वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है।
सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है तो आविष्कारक को में एक जायदाद दे दी जाएगी। आविष्कारक को देहात में, हाँ थोड़ी सॉरी यहाँ पे शब्द मिस्टेक है, तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाम पिया और उसकी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपनी जायदाद में ठाठ से रहने चला गया तथा कई कई साल तक सुखपूर्वक जिया। दोगुना करने की अवधारणा, संसार का 8वां चमत्कार। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताई है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया था। इसीलिए अवधारणा समय के साथ इम्तिहान में खरी उतरी है और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दोगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक और मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवृद्धि की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का 8वां चमत्कार कहा। दोगुने की अवधारणा दौलत निर्माण की उत्तम आधारशिला है। मैं इसे 5 बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा के वैभवशाली जगह का है जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर वारिस अटलांटिक महासागर के निकट की जायदादों के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों को पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता, वे पैसे से अपने खातिर काम कराते हैं। कैसे वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं जो हर साल भारी मुनाफा देती रहती है, चाहे निवेशक काम करे या ना करे। पाम बीच पाइपलाइनों के दोगुने की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत वारिस विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं और इसके बावजूद ज्यादा अमीर बन सकते हैं, यानी केक खाओ भी और अपने पास रखो भी। 72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज्यादा अमीर कैसे बनते, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नजर डालें। यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है कि जिसे विश्व के शीर्ष निवेश ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम यह हिसाब लगाने का आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। यह इस तरह का काम करता है। दोगुना करने की अवधारणा या 72 का नियम। सबसे पहला, अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं। नंबर 2, 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। नंबर 3, परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं 1 मिनट। जो मैं लेसन पढ़ रही थी वो थोड़ा पलट चुका है, मैं उसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा सॉरी आगे निकल गया था, मैं अभी उसे फिर से शुरू करती हूँ। निवेश कितने सालों में दोगुना होगा ये मैंने नंबर 3 तक बता दिया था।
इसके बाद मैं आगे पढ़ रही हूँ। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $1,00,000 का निवेश करता है जो प्रति वर्ष 10% मुनाफा देता है। यहाँ 72 के नियम का उदाहरण देखें। 72 नियम का उदाहरण, कदम 1,00,000 का मूल निवेश। कदम 2 10% वार्षिक प्रतिफल। कदम 3 72 में 10 का भाग मतलब कि 7.2 वर्ष प्रतिफल। $1,00,000 और 7.2 वर्षों में 7 सालों में मतलब 7.2 वर्षों में $2,00,000 बन जाएंगे। मतलब कि डबल कितने में हो रहा? 7 साल में। फिर यदि वार्षिक मुनाफे या मूलधन को खर्च नहीं करता है तो 1,00,000 मूल निवेश 7.2 वर्षों में दोगुना होकर $2,00,000 हो जाएगा। 14.4 वर्षों में $4,00,000, 21.6 वर्षों में $8,00,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि जैसा आप देख सकते हैं। पैसे को कितने ज्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने दिया जाता है, पाइपलाइन का आकार उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। चक्रवृद्धि की शक्ति को लेवरेजिंग करके जो लोग विरासत में मिलियनियर डॉलर की संपत्ति पाते हैं वे शाही ढंग से जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत कैनेडी, ड्यूपॉन्ट, फायरस्टोन, फोई, रॉकफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती है क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। यह जैसा यूरोप में रॉथस्चाइल्ड वारिसों के मामले में है 2 सदियों में ज्यादा समय से। संतान और पैसा, सौभाग्य से पैसे के लिवरेजिंग वाली पाइपलाइन ने केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, सामान्य लोग भी दोगुने अवधारणा के लाभ ले सकते हैं, जैसा हम मार्गरेट और डॉनेल के उदाहरण ले सकते हैं। कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे के लिवरेजिंग करके कई मिलियनियर डॉलर जमा कर लिए थे, तो सामान्य लोग अपने पैसों के लिवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका आपको माइकल जे सर्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक के पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता है क्योंकि सर्स के बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्गों दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सर्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज्यादा जिम्मेदारी से पैसों का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार लें, वे पहले जार पर खर्च करें और दान दें, लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश करें लिखे। जब माता पिता अपने बच्चों को सप्ताह के लिए उनका जेब खर्च दे तो वे पैसे के 3 जारों में बराबर बराबर बांट दें। खर्च करें और दान दें। जार तुरंत खर्च के लिए, बबल गम, बेसबॉर्ड, कार्ड आदि, यही वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचत करें। जार ज्यादा बड़ी चीजों पर खर्च करने के लिए होता है, जैसे कि नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें। जार पहले 2 जारों से अलग होता है क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता। कभी भी सर्स इस जार के बारे में कहते हैं सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वयस्क दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाने के बारे में गंभीर है, उन्हें 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसों का प्रबंधन शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज खातों में रखना चाहिए। वयस्क और पैसों का सिस्टम। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसे के लिए लिवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को पैसे दे और फिर उस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दे। अपनी निवेश पाइपलाइन से पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा पैसा निकाले और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दे। सामान्य लोग किस तरह मिलियनियर बनते हैं?
ये बात बहुत अच्छी यहाँ बताई गई है, जो आप इसे जरूर समझे कि सामान्य लोग किस तरह मिलियनर बनते हैं। अभी तो हमने समझा कि जो अमीर होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो पैसों को डबल या दोगुना